अंदर की तरफ फोटोशूट एंड वीडियोग्राफी करते हो तो फ्लैश लाइट यूज नहीं करनी मोबाइल की। सर्वप्रथम हम शिव प्रतिमा के निर्माण पथ के बारे में जानेंगे, जिसमें शिव प्रतिमा का जो शिलान्यास किया गया वो 18 अगस्त 2012 में संत मुरई बाबू एंड मदन जी पालवा विराज ग्रुप के चेयरमैन थे, इनके द्वारा शिव प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। 10 साल इस प्रतिमा को बनने में समय लगा है, 2012 से 2022 तक। इस प्रकार से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अलग अलग साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटो दे रहे थे, ये फोटो भी देखिए, देखिए आराम से आगे की तरफ बढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर के बारे में किस प्रकार से बनाया गया है, बहुत कुछ प्रकार से है। 17 कभी स्टार्टिंग भी जो पूरा है। शिव प्रतिमा के ऊपर की तरफ का जो कलर दिखाई देता है वो नॉर्मल कलर नहीं है, कॉपर एंड जिंक की परत रहती है। सेफ्टी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर की तरफ कॉपर एंड जिंक की परत चढ़ाई हुई है। इसका जो संपूर्ण कार्य हुआ 2022 में बनकर कंप्लीट हुआ था। 2022 में जो है ये पूरा पार्क एरिया चालू हो गया था। 22 पॉइंट्स रहते हैं पार्क में विजिट करने के लिए। पैर वाला जो हिस्सा रहता है इसके अंदर की तरफ आप यहाँ विजिट कर रहे हो, घूम रहे हो। इसका जो लोकार्पण हुआ 29 अक्टूबर 2022 को हुआ है। संत मुरई बाबू के द्वारा ही लोकार्पण भी हुआ है। और आम पब्लिक के लिए जो पार्क एरिया है ये 27 नवंबर 2022 को चालू किया गया है। लोकार्पण के समय 9 दिवसीय रामकथा हुई थी। ये रामकथा के समय के फोटोशूट है जो रामकथा में उपस्थित हुए, और जब इसका काम चल रहा था उस समय के कुछ वीआईपी मोमेंट्स के फोटोशूट देखे। यो शिव जी रे पगरो मेलो हिस्सो है। यहाँ रहेगा 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व जो रहते हैं उसके बारे में रहेगा, जिनसे मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सामने की जो स्क्रीन है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के बारे में बताया जाएगा। घूमते फिरते इनको देख सकते हो। पंच तत्व वास्तविकता की बहुमुखी प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण जो हमें हमारी आत्म खोज एवं आंतरिक परिवर्तन की यात्रा के मार्ग का पथ प्रदर्शन करते हैं। दृश्य एवं अदृश्य के मध्य हो रहे मित्र के बीच जो जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तत्वों के शाश्वत ज्ञान में संतोष की प्राप्ति हो सकती है और हम सभी स्वरूपों में व्याप्त इसके सौंदर्य को अंगीकार कर सकते हैं। जीवन का विशाल विस्तार वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि एवं आकाश नामक ज्यादा पाप करो ला तो हटा होला पूरा। ये तत्व दैहिक यथार्थता के साथ साथ आध्यात्मिक समझ की ये खोटा क्रम करे, खोटा क्रम बना रहे अटैनी वादी में जनी लावा में ना के वायु सदैव प्रवाहित होने वाली कीड़ा खा एवं भावनाओं की द्योतक है जो हमें ये स्मरण कराती है कि अरे रुद्रा नश्वर कर्म हाउ कर दे वो बागी वो नरक में डाल भावनात्मक गहनता एवं आध्यात्मिक पवित्रता जो लाओ लाओ जो हमें अपनी चेतना में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। पृथ्वी हमें सभी वस्तुओं की परस्पर संपर्कता का सम्मान करते रहने का स्मरण करवाती है। अग्नि आंतरिक परिवर्तन की शक्ति की द्योतक है तथा ये आध्यात्मिक चेतना की दिव्य रासायनिक प्रक्रिया जो हमें परिवर्तन की जो आप सब ने वराज नु है अटे आप वराजी आराम देखी सकी रहा हो, कोई आगत मती कर जो और आगो मती कर जो, आराम होने जो, ठीक है। हाँ चलो बोल कटे सर चलो। उसके बारे में रहेगा। सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति और हमारी जो राशियां हैं उनके बारे में। सामने की तरफ और उस साइड 7 से 8 मिनट की स्टोरी रहेगी। अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में अनंत अंतरिक्ष का अनंत विस्तार है जिसमें हमारे सौर मंडल का अग्निमय मूल तत्व सूर्य विराजमान है। ऊष्मा एवं प्रकाश की प्रभा बिखेरने वाला हमारा ये सूर्य मूल तत्व अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत अभिव्यक्ति है। ये मूलभूत शक्ति है जो सृजन की क्रियाओं का पोषण करती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर
प्रत्येक विश्व की नियति को आकार देती है और तारों सूर्य से अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाती है। सूर्य से नीले महासागरों एवं हरे भरे परिदृश्य से युक्त तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है। वायु जीवन श्वास बिखेरती है, जिससे इसकी सतह पर वास करने वाले जीवन के बेशुमार स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष की शून्यता में पृथ्वी के साथ अपनी दिव्य क्रियाएं करते हुए चंद्रमा उतरता भी है और बढ़ता भी है। चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य का साक्ष्य जल तत्व है। चंद्रमा की रहस्यमयी एवं मनोहर छवि सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश में खुली हुई चंद्रमा की सौम्य आभा के साथ मानव मन की गहनता को उमेरती है। वैसे ही मानव मन भी ब्रह्मांड की लय में झूमकर उदित भी होता है और भटकता भी है। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में चक्रण कर रही धूल भरी आंधियों के मध्य किरमिजी रंग के आकाश में अग्नि तत्व प्रफुल्लित होकर अपनी आभा बिखेरता है। रोमांच एवं अन्वेषण का भाव यहीं से उत्पन्न होता है। आकाश में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों के मध्य ठोस, अविकारी एवं चिरस्थायित्व के अपने अपरिष्कृत स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यहां बिखरे हुए विश्व के भाग अतीत के साक्षी, क्षुद्र ग्रहों से परे गैस दानव का भीमाकार साम्राज्य स्थापित है, जिसका विशाल वायुमंडल वायु तत्व के साथ चक्रण करता है। उनमें बृहस्पति भीमाकार स्वरूप में है। ग्रह की प्रतापी आंधियां एवं चक्रण करती रंग बिरंगी धारियां तात्विक शक्तियों की क्रीड़ा का प्रमाण देती है। सौर मंडल के केंद्रों में तत्वों का नृत्य चरम पर है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश सृजन एवं संहार की स्वर समता में जाती है। बर्फ एवं चट्टानों के अपने भव्य छल्लों से सुसज्जित शरीर विशाल, अनंत एवं असीम अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रतीक है। इसके भव्य छल्लों के चारों ओर ब्रह्मांड अपने वैभव स्वरूप में प्रस्तुत होकर अनेकों अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों की झलक प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष की गहराइयों में आकाश गंगाओं, तारों एवं समान स्वरूप वाले ग्रहों की नियति गढ़ने वाले अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रभाव स्थापित है। क्या ही पता होगा। ब्रह्मांड के विस्तार से दूर स्थित यूरेनस तथा नेपच्यून शून्य में शांत है। इनकी बर्फीली गहराइयों में मूल तत्व जल का बिंब व्याप्त है। यहां ब्रह्मांड के ढेरों रहस्य इसकी हिमाच्छादित सतहों में छिपे और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी, जो साहस करके रहस्यों का खुलासा करें। बर्फीले क्षेत्रों की गहराइयों में तत्वों का नृत्य जारी रहकर
विश्व की नियति को आकार दे रहा और तारों का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे सौर मंडल की सीमाओं से आगे अंतराकार की अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तत्वों के नृत्य किसी भी बाध्यता में नहीं बना। यहाँ निहारिकाओं की चक्रण करती फुहारों तथा सुदूर तारों के दमकते प्रकाश के बीच ब्रह्मांड अपनी सारी आभा बिखेरता है, जो कि सृजन एवं संहार के पावन नृत्य का प्रमाण है। स्वर्ग से परे राशियों के 12 चिन्ह उन तात्विक शक्तियों का व्यवस्थापन करती हैं जिनसे ब्रह्मांड की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। मेष राशि के तीक्ष्ण उत्साह से लेकर वृषभ